ऐ मेरे परवरदिगार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ फरमा। मैं मजबूर था, मैं बहुत पछता रहा हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह, तेरी रहमत बेकरार है, तू मालिक के कायनात है। साले सुन लो, नई मुसीबत आ गई है। मैं बेनाज बात कर रही हूँ। तवज्जो सामने रहे। ये क्या कर रही हो? घर को चारों तरफ से घेर लो। ये लोग जल्दी आ गए, इन्हें जैसा मैंने कहा था वैसा नहीं किया। मेरी बात सुनो, थोड़ी देर में अंदर ही मर जाओगी, बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। जल्दी करो। जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। इन सब से अल्लाह ही बचाएगा। अब ठीक हो? यहाँ साले तुम्हारी मदद कर सकता है, मगर अंदर ही रहोगी तो अपनी बेटी को नहीं बचा पाओगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। 8 7 6 5 4 3। अगर किसी किस्म की कोई मशकूक हरकत नजर आए तो फौरन फायर कर देना। यस सर। साले ऐसे बाहर नहीं आने वाला, घर को ही उड़ा देते हैं। इसकी जरूरत नहीं, हमें बस उसको डराना है। इसकी जरूरत नहीं है कमांडर, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? पिछले 11 महीनों से उन्हें जानता हूँ कमांडर। मेरे ख्याल से आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मेरा यकीन करें, ये एक अच्छा इंसान है। लेकिन हर जगह पर अच्छा ही काम नहीं आती। सब लोग अपनी पोजीशन में रहेंगे। और तुम ऐसा करो, मेरे साथ आगे चलो, जैसे कमांडर का हुक्म। ऐसा मत करें, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। बाबा, आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। खुदा के लिए मुझे बचा लें। ठहरो, मेरी मदद करें। घबराने की जरूरत नहीं, वो हमारे घेरे में है। ये सब हमारी किस्मत में था। साले ने बिल्कुल सच कहा था। मैं मजबूर हो गई थी क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस तरह की इंसानियत है तुम्हारी। अब तो सब कुछ सामने आ गया है। ठीक है ठीक है, वो आ रहा है। सब अपनी पोजीशन में रहे। जी सर। आइए कमांडर। ये सब क्या है? हाँ, इस गिलास के अंदर सांप है। अच्छा, ये सांप है। मैं पागल हूं क्या? इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो देखा सुना जाए हकीकत हो। खामोश, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैं जानता हूं तुम जैसे अल्लाह के नाम पर धोखा देने वालों को। मैंने तो आपको जवाब दे दिया है।
मेरी बात सुनो, मेरा दिमाग बहुत खराब है। क्या कहूं मैं तुम्हें जो तुमने इस औरत के साथ किया? अल्लाह ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है कमांडर। अल्लाह आपको खुश रखे। कमांडर का शुक्रिया अदा करो, कमांडर का। एक तरफ खड़ी हो जाओ। क्या आप गलत नहीं कह रहे कमांडर? आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए, ये लोगों के साथ बहुत गलत करता है। हमें तलाशी लेनी चाहिए। इनसे कहें कि ये बिला वजह कुछ ढूंढने की जहमत ना करे। यहां कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सिर्फ एक चीज छुपाई है, वो मेरा गुनाह है। तुम इसकी रिपोर्ट करोगी ना? अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे कमांडर साहब। मेरी बात सुनो, तुम यहां क्या करते हो मुझे इसकी परवाह नहीं। इस इलाके में दहशतगर्द हैं। जिस तरह दूसरे लोग ये इलाका छोड़कर जा रहे हैं, इसी तरह तुम्हें भी ये इलाका छोड़ना होगा। इस मुल्क की हिफाजत करने वाला मेरा अल्लाह है, वही मेरी हिफाजत करेगा। मैं ये शहर नहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है। कल जब मैं यहां पर आऊं तो यह घर खाली होना चाहिए। चलो जवानों, निकलो यहां से। कौन हो तुम? हिलना मत। ये क्या किया? अशरफ, अशरफ, अशरफ। या अल्लाह, उसकी मग़फ़रत फरमा। उसने अपने फर्ज के लिए जान दी। अल्लाह उसकी मंजिलें आसान फरमाए। बेशक उसकी बारगाह से जो सिद्क़े दिल से मांगा जाए वो जरूर अता होता है। दिल से की गई दुआ रायगा नहीं जाती। मेरे रब, गुमराह लोगों को नेकी की राह दिखा दे। आमीन। कमांडर, साले ऐसा नहीं कर सकता। ये लड़की झूठ बोल रही है, साले पर इल्जाम लगा रही है। पागल मत बनो, वो लड़की परेशान है, देख नहीं रहे? आधे घंटे की ब्रेक। ठीक कह रहे हैं कमांडर। हाँ, तुम इस तरफ चलो। उस लड़की को वाकई जरूरत है। इसकी मदद करेंगे और जाते हुए इसे छोड़ देंगे। वो बहुत पहले ही यहां से निकल चुके हैं। मैंने मालूम किया है वो यहां नहीं है। तो फिर क्या करें? क्या इसे भी साथ ले चलें? मैं तो कहता हूं कमांडर, इसको साथ ले चलते हैं। खदीजा भाभी की खिदमत करेगी। इस लड़की को मैं भाभी के पास खुद छोड़ के आऊंगा और कह दूंगा कि इसका पापा वो आदमी है जिस आदमी ने आपके पापा को कत्ल किया था। वो भी बदला ले लेंगी। ठीक है, तुम कहते हो तो उसे साथ रख लेते हैं। अभी जाकर इतला दे देता हूं उसे। जाओ। हो गया ये काम। तुम हमारे साथ चल रही हो। किसी भी किस्म की कोई चालाकी की तो
अच्छी तरह सोच लेना। रुको रुको। जी मौलाना साहब। ये तुम लोगों के लिए है। तुम लोगों का रास्ता लंबा है, ये बच्चों को खिला देना। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं यहाँ से। जी जनाब। सलीम, उस्मान वापस जा रहे हैं। 5 मीटर के फासले से पीछे आओ। आ जाओ सब। यस सर। चलो। ये सब तुम अच्छा नहीं कर रहे। कमांडर के सामने ये सब नहीं चलेगा, समझे? फजूल मत बोलो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम अपनी बेटियों को कभी देख नहीं पाओगी। पता नहीं इनके पापा कहाँ रह गए हैं। कहाँ रह गए थे आप? फिक्र हो रही थी। क्लब गया था, कुछ दोस्त मिल गए, उनसे गपशप थोड़ी लंबी हो गई। साले ने जंगल में घर बना लिया है, वही खाली करवाने गया था। अभी फारिग हुआ हूं। ये लोग कौन है? बिनाज, ये वहीं साले के पास थी। जब तक इसके रहने का कोई इंतजाम नहीं होता, ये घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगी, सवाब भी मिलेगा। तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी इस्माइल। जमाल बेटा, जमाल, इसे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को बुलाना होगा। मैं बुलाता हूं। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा, खुद जाकर देखता हूं। जल्दी कीजिएगा। भाभी खैरियत तो है? मेरा बेटा बहुत बीमार है। वो जल्द ठीक हो जाएगा। कमांडर मेरे साथ ही थे, बताया नहीं? इस लड़की का भरोसा नहीं करना। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? वही लड़की जिसके बारे में कमांडर ने आपको बताया था, वो जंगल से मिली थी। प्लीज कमांडर को कुछ मत बताइएगा। ये सब मैं तो बस आपकी भलाई के लिए ही बता रहा हूँ। बात सुनो। क्या हुक्म है कमांडर? डॉक्टर के पास जाओ, उन्हें जाकर कहो मैंने बुलाया है। जी कमांडर। जल्दी। कमांडर, क्या बात है? भाभी उस लड़की के बारे में पूछ रही थी और पूछ रही थी कि क्या माजरा है। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। आपने क्या कहना है सोच लीजिए। भाभी बहुत गुस्से में थी, संभाल लीजिएगा। ठीक है गंजू, ठीक है, ये मैं खुद देख लेता हूं। खतीजा,
साले को वहां से मत हटाओ, साले को वहां से मत हटाओ। कमांडर, मैंने तुम्हें कहा था ना, डॉक्टर को लाओ जाकर, बच्चा बीमार है। डॉक्टर आ रहा है कमांडर। झूठ बोलते हो, जानते हो डॉक्टर के पास आने जाने में आधा घंटा लगता है, और मैंने 5 मिनट पहले तुम्हें कहा था। मुझे हुक्म मिले हुए आधा घंटा हो गया है कमांडर। जैसे ही आपने कहा मैं फौरन डॉक्टर को लेने चला गया था, पर डॉक्टर वहां नहीं थे। मैंने इतला दे दी थी वहां पर। वो आ रहे हैं। तुम वापस अपनी ड्यूटी पर जाओ। खतीजा, खतीजा, कहाँ से आ रहे हो? डॉक्टर के पास गए थे क्या? बुखार अभी तक वैसे ही है। बस आता ही होगा। कुछ अजीब सा जरूर है खतीजा। अचानक यहाँ एक साया नमूदार हुआ और कहने लगा साले को वहां से मत हटाओ। वैसा ही करो आप। क्यों हटाना है उसे? जहाँ रहना चाहता है रहने दो। तुम्हें और मुझे उससे भला क्या खतरा है? मुझे ऑर्डर दिया गया है कि उस घर को वहां से हटा दूं। मैं फर्ज के हाथों मजबूर हूं, वरना मेरे जवान क्या सोचेंगे कि हमारे नए कमांडर में इतना सा काम करने की जरूरत नहीं। बताओ क्या करूं? तुम यहां क्यों आई हो? आपका बच्चा बीमार है, क्या मैं कोई मदद कर दूं? शुक्रिया, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ, जाओ। क्या हुआ? वो देखो, वो फिर से यहां मौजूद है। बेटा, बेटा, जमाल, बेटा, 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 जमाल। बाबा, आप आ गए क्या? हाँ, आ गया हूँ मेरी जान। तुम ठीक हो ना बेटा? इसका बुखार तो कम हो गया। गेंजो, क्या पोजीशन है? तुम चलो, मैं आता हूं। सब ठीक है कमांडर। जाकर गार्ड से कहो कि अपनी आंखें खुली रखे। आज रात जरूर कुछ होने वाला है। कोई गफलत हुई तो सबकी जान ले लूंगा। जैसे आप कहें कमांडर। कमांडर, ये जो लड़की है। हाँ बोलो। अब हम इस लड़की का क्या करेंगे? मैं समझ नहीं पा रहा। कहाँ जा रहे हैं ये? कमांडर, अभी जो कुछ हुआ उससे तुम्हारा दिल दुखा ना? ऐसी कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, यहीं पर रहोगी। आप ठीक कह रहे हैं।
मुझे आपको कुछ बताना है। मैं बहुत अकेली हूँ। क्या आप थोड़ी देर अंदर आएंगे? थोड़ी देर बैठकर मेरी बात सुन ले। एक काम नहीं हो सका इससे। कमांडर, बिनाज कह रही थी कि अगर कमांडर की शादी ना होती तो कितना अच्छा होता। देखा आपने, आपके बारे में अच्छा सोचती है। पागलों जैसी बात मत करो, मैं घर में ही हूं, मुझे सब इत्तला चाहिए। जी कमांडर, जैसा आप कहें। मुझे आपको कुछ बताना है। मैं बहुत अकेली हूँ। थोड़ी देर बैठकर मेरी बात सुन ले। साले, खैरियत है ना कमांडर? इस लड़की का हिसाब देना होगा तुम्हें। क्यों तुमने इसे कैद में रखा? ये लड़की गुनाहगार है। ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। नहीं, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा। साले कहाँ गया? और उसका घर कहाँ है? कौन सा घर? वहां तो कुछ नहीं है। यहां पर घर था। मुझे बताए बगैर सब लोग कहां चले गए? तुम कौन हो और मेरे सब जवान कहां हैं? मेरे हुक्म के बगैर वो कहीं नहीं जा सकते। बेशक अल्लाह का हुक्म तमाम अहकामात से बढ़कर है अब्दुल्ला। लेकिन कौन हो तुम? मैं पैगाम रसा हूं। झूठ बोल रहे हो तुम। ये पैगाम मेरा नहीं, जरूर ये किसी और का है। ये पैगाम ऐसी जगह से आया है अब्दुल्ला जहां तुम बहुत जल्द जाने वाले हो, और बेशक वो वक्त बहुत नजदीक है अब्दुल्ला। अस्तगफिरुल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मैं हूं। ये क्या है? तुम्हें तुम्हारी मौत की खबर दे दी गई है
और रब के हुक्म को कभी मत भूलना, और ये याद रखना कि ऐसा गुनाह मत करना जिसका हिसाब तुम ना दे सको। नहीं। इस्माइल, क्या हुआ इस्माइल, तुम ठीक तो हो ना? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैंने देखा मैं मर चुका हूं। एक खून भरे तालाब में था मैं। और मैंने भी ख्वाब में तुम्हें बहुत बुरी हालत में देखा है। आप बहुत तकलीफ में थे। अपना फैसला वापस ले लो, वो घर खाली ना करवाओ। शायद इसी में हम सबकी भलाई हो। मैं तुमसे कह चुका हूं ना कि मैं पीछे नहीं हट सकता। इंशाल्लाह वो घर खाली जरूर होगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। मत करो ऐसा इस्माइल, ये गलत है। क्या हुआ बाबा? क्या फिर से जंग शुरू हो गई? कैप्टन, अगर साले ने घर खाली ना किया तो क्या करेंगे? जो जरूरी होगा वो करेंगे। रुक जाओ, सांप है, वहीं रुको। चलो। सांप देखना अच्छी अलामत नहीं। आखिर हम इस नमाजी शख्स को क्यों तंग कर रहे हैं? कहीं हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। कैसी मुसीबत? यही कि उसे मारने के बाद किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। कोई भी ऐसा गुनाह मत करना जिसका हिसाब ना दे पाओ। मैंने जो कहा वो सुना नहीं? चलो जल्दी जल्दी। डरने की कोई बात नहीं है, चलो। ये इसका असली रूप है। अंदर कौन है? मैं हूँ। आप यहाँ खैरियत से? तुम उनके साथ होते हो ना? जी हाँ, मैं यहीं होता हूँ। कप्तान ने मेरी ड्यूटी लगाई है यहाँ पर जब से वो लड़की आई है। उस लड़की को जानते हो क्या? बकौल इस लड़की के साले ने इसे कैद किया हुआ था। इसने हमें रिपोर्ट किया। कमांडर से बहुत गुजारिश कर रही थी, फिर हम इसे अपने साथ ले आए। तुम बस अभी के अभी मुझे साले के घर ले चलो, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चलो। जाकर देखो। साले अंदर ही है, वो कहीं नहीं गया। अच्छा ठीक है। ये साले आखिर उन लोगों से क्या चाहता है? कमांडर को बताया था मगर वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। साले एक नेक इंसान है। कई साल पहले उसके हाथों एक कत्ल हो गया था और वो तब से अपने गुनाह की माफी मांग रहा है। उनका पूरा नाम क्या है? लूसी सिजगिन। ओह मेरे अल्लाह, ये क्या जिसे मेरे बाबा का कातिल कहा जाता है? आपके बाबा को कत्ल? बाबा ने मुझे ये बताया था कि उनके दोस्त ने उन पर गलती से वार कर दिया। बाद में बाबा ने उनको ढूंढना भी चाहा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। वो कई सालों से अपने इस गुनाह की माफी मांग रहा है। बाबा ने मरने से पहले उनको माफ कर दिया था। हमें ये उनको बताना होगा।
उस्मान। जी कमांडर। जल्दी से उसे बाहर लेकर आओ और कहना मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। कमांडर, ये एक नेक इंसान है, हमें इसके साथ हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हो? कोई भी ऐसा गुनाह मत करना जिसका हिसाब न दे पाओ। जो कहा है वो करो उस्मान। उसे बाहर लेकर आओ जल्दी। जो आपका हुक्म कमांडर। छोड़ दो इसे। छोड़ दो, क्यों नहीं? छोड़ दो इसे। जा रहे हो? मेरे शौहर को छोड़ दो। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, छोड़ दो। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सुना नहीं तुमने? जाओ फौरन आग लगा दो इस घर को। तुम लोग मेरा हुक्म नहीं मानोगे? जल्दी जाओ, आग लगा दो, फौरन जला डालो। रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम्हें कहा था ना मैं दोबारा हूं तो ये घर खाली हो। मगर बेटा मेरी गलती तो बता दो। मैंने कहा था कि मैं ये घर नहीं दूंगा, लेकिन तुम ये गलत कर रहे हो। खामोश हो जाओ, ये घर जरूर जलेगा। ये सब करने से कोई फायदा नहीं। रुको, ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, फिर जो अल्लाह को मंजूर हो। कमांडर इसे अभी के अभी गोली मार दें, सब खत्म कर दें। नीचे करो इसे। चलो जाओ। गन छोड़ दो। इस्माइल, मार डाले इसे कमांडर, वरना ये आपको मार देगा। आप गोली क्यों नहीं चला रहे कमांडर? इस शख्स ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी बात सुनो इस्माइल, ऐसा कुछ मत करना, ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। कमांडर, आप इनकी बातों में मत आएं।
ऐसा मत करो इस्माइल। चुप रहो, खामोश। आप गोली चला दें। रुक जाओ। चला दें गोली। खुदा के लिए गोली चलाएं कमांडर, इसे मार डालें। अगर आज यहाँ से ऐसे ही चले गए तो कल आपके पीछे कोई फौजी जवान नहीं होगा। गोली चला दे कमांडर, आप गोली चलाएं। ये गलत है इस्माइल। आप गोली क्यों नहीं चला रहे? गोली चलाएं कमांडर। चलाएं। मत मारो। मार दे इसे। देर मत करें। बाबा ये क्या हो गया? बेटी, मैं अशरफ की बेटी हूँ, आपके दोस्त की। काश वो मुझे माफ कर देता बेटी, तो मैं चैन से मर जाता। बाबा ने आपको माफ कर दिया था। आपने बाबा का कत्ल नहीं किया था। थोड़े दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ। यानी मैं कातिल नहीं हूँ, और मैं इतने साल एक नाकर्ता गुनाह की माफी मांगता रहा, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया था अपनी इबादत के लिए। कमांडर ये क्या किया? ये आपको गुनाह से बचाने जा रहे थे। इसने कमांडर को मार डालने के लिए गन उठाई थी। अगर ये कमांडर को मार डालता तो शायद इसकी वजह यह थी कि अल्लाह ने मुझे इबादत के लिए चुना था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल। जाओ, जाकर उन्हें इतला दे दो जीत की। कमांडर, आप ठीक है ना? क्या बताऊं तुम्हें, जाने ये सब मुझसे कैसे हो गया है। आप जानते हैं कि ये सब आपने गेंजो के कहने पे किया है। जानता हूं, जानता हूं। कमांडर, आप मेरे साथ चलिए, जरूरी काम है। जहन्नम की तरह जगह है। ये देखें, ये है। इस्माइल, बुरा ख्वाब था। जहन्नुम में जल रहा था मैं वहां नहीं जाना चाहता, नहीं जलना चाहता जहन्नुम में। हालत काफी सीरियस है। क्या मतलब डॉक्टर? कैंसर काफी फैल चुका है। फिर भी आप परेशान ना हो, अल्लाह जो भी करेगा बेहतर ही करेगा। किस्मत में जो लिखा है उसके लिए तैयार हूं। कमांडर, मैं ये देख के बहुत हैरान हूं कि आप अपनी बीमारी के बारे में सुन के बहुत खुश हो रहे हैं। अल्लाह जो भी करता है इंसानों की भलाई के लिए ही करता है। भाभी, बाहर आ जाएं। कमांडर को आराम करने दें। अपनी हद में रहो। तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं अपने शौहर के पास रहूंगी। जाओ यहाँ से। सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? जाओ। कहाँ चले जाऊं? उनकी हालत नहीं देख रही क्या? आराम करने से शायद ठीक हो जाए।
चले आ जाए। मैं शहादत पढ़ो इस्माइल, कल मैं शहादत पढ़ लो। चले बाहर। इस्माइल छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। इस्माइल। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मैं कैसी जगह पर आ गया हूँ? या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ फरमा, तू बहुत रहम वाला है। तुम्हें आखिरत संवारने का एक मौका दिया गया, लेकिन तुम फिर भी गुनाह पर गुनाह करते चले गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पछता रहा हूँ, कई सालों से दुआ भी कर रहा हूँ। अब पछताने से कुछ नहीं होगा अब्दुल्ला। तुमने दुनिया में जो बोया था अब वो काटने का वक्त है। यही आखिरत है। अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे, तू बहुत बख्शने वाला है, तेरे सिवा रहम करने वाला कोई नहीं है। इस्माइल चलो यहाँ से, यहाँ मत रुको, चलो 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 अंदर चलो, जल्दी अंदर चलो इस्माइल, जल्दी। आता हूँ। अंदर आओ, जल्दी अंदर आ जाओ। आओ इस्माइल। छोड़ो इसे छोड़ दो मुझे, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो। क्यों नहीं? छोड़ दो इसे। मेरे शौहर को छोड़ दो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, छोड़ दो। छोड़ दो, मैं कहता हूँ जाने दो मुझे। खुदा के लिए छोड़ दो। आप मेरी मदद कीजिए, खुदा के लिए। बेटी ये मेरे बस में नहीं है। मेरा शौहर अजाब में है, हमारी मदद कीजिए। बेटी मैं भी तुम्हारी तरह कमजोर इंसान हूँ। मैंने इसे माफ कर दिया था। अपने शौहर के लिए दुआ करती रहो, अल्लाह दुआएं जरूर सुनता है। अल्लाह उस पर अपना रहम फरमाए। तुम उसके लिए ये दुआ करो और अच्छी तरह जान लो, अल्लाह के सिवा माफ करने वाली और कोई साथ नहीं। तुम्हारा बेटा बहुत प्यार करता है, हर गाड़ी को देख के कहता था कि बाबा आ गए। मैं सुबह आ जाऊंगा, शाम होने से पहले पहुंच जाऊंगा।